हेलो स्टूडेंट्स। तो आप लोग कैसे हैं? ठीक है। ओके। तो आज हम फिर से एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री को लेके आए हैं बच्चों। पहले वीडियो में हमने इसके कुछ क्वेश्चंस हम कर चुके हैं। एग्जाम्पलर की बुक से हाइट एंड डिस्टेंस के क्वेश्चंस कुछ हमारे बचे हुए थे। स्पेशली एक्सरसाइज नंबर 8.4 के सारे क्वेश्चंस बचे हुए थे हाइट एंड डिस्टेंस के। तो आज बच्चों हम उन क्वेश्चन को शुरू करते हैं। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। देखो यहाँ पर पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है। ये एक्सरसाइज नंबर 8.4 हमने खोल रखी है बच्चों। ठीक है, इसमें पहला क्वेश्चन ये है, एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ ए टावर फ्रॉम सर्टेन पॉइंट इज 30 डिग्री। किसी पॉइंट से किसी टावर के टॉप का एंगल ऑफ एलिवेशन 30 डिग्री है। ऑब्जर्वर मूव्स 20 मीटर टुवर्ड्स द टावर, द एंगल ऑफ एलिवेशन इंक्रीजेस बाय 15 डिग्री। अब ऑब्जर्वर जो है टावर की तरफ 20 मीटर चला तो एंगल ऑफ एलिवेशन 15 डिग्री बढ़ गया। फाइंड द हाइट ऑफ द टावर। तो टावर की हाइट कितनी बच्चों, ये हमें निकालना है। ठीक है, तो लेट अस स्टार्ट। मान लो ये ग्राउंड है, दिस इज हॉरिजॉन्टल, और मान लो ये टावर है। ठीक है, दिस इज टावर, और मान लो ऑब्जर्वर यहाँ पे खड़ा हुआ है तो पहले इसका एंगल ऑफ एलिवेशन 30 डिग्री है। फिर ऑब्जर्वर 20 मीटर आगे आ गया तो मान लो एंगल ऑफ एलिवेशन जो है इसका वो 45 डिग्री हो गया। ठीक है बच्चों, ये एंगल जो है पहले 30 डिग्री था। फिर ये ऑब्जर्वर यहाँ से 20 मीटर आगे ट्रेवल किया टूवर्ड्स द टावर, तो एंगल ऑफ एलिवेशन कितना 15 डिग्री बढ़ गया उसने बोला। ठीक है, तो 30 में 15 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 45 डिग्री। हमको क्या निकालना है, टावर की हाइट निकालना है। लेट द हाइट ऑफ टावर इज h। ठीक है, इसका नामकरण कर देते हैं। मान लो ये ए है, ये बी है, ये सी है और ये डी है। ठीक है बच्चों, तो सी डी टावर है और ऑब्जर्वर पहले ए पे खड़ा था और ए से बी पे आ गया। ठीक है, तो हमको दो ट्रायंगल दिख रहे हैं इसके अंदर, दो राइट एंगल ट्रायंगल। ठीक है, 99% क्वेश्चंस में तुमको दो राइट एंगल ट्रायंगल होंगे और दो अननोन होंगे। इसमें दो अननोन कौन कौन सा है, एक तो एच है और एक ये बी सी है। बी सी को मान लो एक्स है। ठीक है, तो ये दो अननोन है। ठीक है, एच एंड एक्स। ठीक है, और दो ट्रायंगल्स होंगे तो दो इक्वेशन बनेगी, उससे दोनों कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, पहला ट्रायंगल ले लो बी डी सी। पहला ये वाला ट्रायंगल ले लो बच्चों, बी डी सी या बी सी डी, ये वाला ट्रायंगल ले लो। इस ट्रायंगल में देखो एच अपॉन एक्स इक्वल टू 1045, सी डी अपॉन सी बी है ना, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ठीक है, अब मैं सब चीजें तो नहीं लिखूंगा इसके अंदर, आप लोग को ये सब तो पता ही है, इसलिए मैं डायरेक्टली लिख रहा हूं। मैं सी डी अपॉन सी बी एच अपॉन एक्स विल बी 1045। ठीक है, तो पहला इस ट्रायंगल से मिल रहा है हमको एच अपॉन, या मैं लिख ही लूँ चलो ताकि बच्चों को कुछ कंफ्यूजन ना हो, सी डी अपॉन बी सी विल बी इक्वल टू 1045। 1045 की वैल्यू 1, और सी डी कितना है एच, और बी सी कितना है एक्स। सो एच अपॉन एक्स इक्वल टू 1, दैट मीन्स एच इक्वल टू एक्स। ये हमको पहला रिलेशन मिल गया एच और एक्स के बारे में। अब बच्चों दूसरा ट्रायंगल ले लेते हैं, ये वाला ट्रायंगल ले लेते हैं, ब्लू वाला ट्रायंगल। ठीक है, इस वाले ये वाला कौन सा ट्रायंगल, ए सी डी। अब बच्चों हम ट्रायंगल ए सी डी ले रहे हैं। ठीक है, तो ए सी डी ट्रायंगल में फिर से लगाया हाइट अपॉन परपेंडिकुलर अपॉन बेस विच इज 1030। तो यहाँ फिर लगा दिया हमने सी डी डिवाइडेड बाय ए सी, सी डी डिवाइडेड बाय ए सी इक्वल टू टेंजेंट ऑफ 30 डिग्री। ठीक है, एंगल 30 और टेन 30 की वैल्यू बच्चों कितना होता है 1/√3। सी डी कितना है एच, ए सी कितना है, ए सी इक्वल टू ए बी प्लस बी सी। ठीक है, ए बी प्लस बी सी मतलब कि 20 प्लस एक्स, सो 20 प्लस एक्स। ठीक है, तो यहाँ से हमें क्या मिला, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो तो 20 प्लस एक्स इक्वल टू मिल गया यहाँ से हमको h√3। ठीक है, बस ये दो इक्वेशन मिल गई हमको। यहाँ देखो एक इक्वेशन ये ग्रीन वाली लिखी थी वो, और एक ये ब्लू वाली लिखी है। इसमें से x को एलिमिनेट कर दो, x की वैल्यू कितनी है h के बराबर है, तो यहाँ पर मैंने h रख दिया। सो 20 प्लस एच इक्वल टू h√3। इस h को राइट हैंड साइड में ट्रांसफर कर दो,
और फिर इसको कॉमन निकालो, तो √3 - 1 इंटू एच इज इक्वल टू 20। तो यहाँ से देख लो बच्चों एच कितना मिलेगा, ठीक है, एच विल बी इक्वल टू 20 अपॉन √3 - 1। दिस इज द आंसर, है ना। चाहो तो इसमें ये जो √3 - 1 जो है डिनोमिनेटर, इसको रेशनलाइज कर लो, तो √3 + 1 से मल्टीप्लाई करके √3 + 1 से इसको हम डिवाइड भी कर दें, तो ये नीचे क्या हो जाएगा, a - b इंटू a + b बच्चों, ठीक है। तो ये हो जाएगा a² - b², तो ये हो जाएगा 3 - 1 विच विल बी इक्वल टू 2, 20 इंटू √3 + 1, और ये 20 को 2 काट के 10 कर देगा, सो h विल बी इक्वल टू 10 √3 + 1 मीटर। दिस इज द हाइट ऑफ द टावर, ठीक है बच्चों। सो 10 √3 + 1 मीटर इज द हाइट ऑफ द टावर, और इतना ही बी से सी का डिस्टेंस होगा, बिकॉज h इक्वल टू x है, ठीक है। सो दो अननोन थे, दोनों हमने कैलकुलेट कर लिए बच्चों, ठीक है। ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 3, है ना, ठीक है। देखो नॉर्मली ऐसा ही होगा, हमको ट्रायंगल्स आइडेंटिफाई करेंगे, दो ट्रायंगल्स मिलेंगे और उन दो ट्रायंगल की हेल्प से हमारे 99% क्वेश्चन हो जाएंगे बच्चों, ठीक है। देखो अगला क्वेश्चन लेते हैं, पहले इसको हम थोड़ा सा क्लियर कर दें, ठीक है, देन लेट्स टेक द नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। अ, हम्म 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 हम्म, हम्म। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, अभी हमने कौन सा किया था, अभी 3 नंबर किया था बच्चों, अब बनाते हैं 4 नंबर, तो आइडेंटिटी का है, 5 भी आइडेंटिटी का, 6 नंबर। एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ ए टावर फ्रॉम 2 पॉइंट्स डिस्टेंट एस एंड टी फ्रॉम फुट आर कॉम्प्लीमेंट्री। Angle of elevation of the top of the tower from 2 points distance S and T from the foot of tower are complementary. Prove that height of same जैसा अभी क्वेश्चन किया अपन ने, एग्जैक्टली वैसा ही क्वेश्चन है बच्चों। ये टावर है, ठीक है, और ये ग्राउंड है, ठीक है, और इस पॉइंट से कुछ एंगल ऑफ एलिवेशन है, और किसी दूसरे पॉइंट से भी एंगल ऑफ एलिवेशन है, लेकिन फर्क सिर्फ इतना ही है कि दोनों एंगल एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है ना। कॉम्प्लीमेंट्री का मतलब कितना होता है, जिनका एडिशन 90 डिग्री हो, ठीक है। अभी प्रीवियस क्वेश्चन में क्या था, एक एंगल 30 था, एक 45 था, ठीक है, तो उनका एडिशन 75 था, इसमें 90 है, मतलब मान लो यदि ये थीटा है तो ये 90 माइनस थीटा है, ठीक है। और ये टावर के बेस से ये डिस्टेंसेस दी हुई है, एक डिस्टेंस एस है और एक डिस्टेंस टी है, ठीक है। तो हमें हाइट निकालना है, हमें हाइट निकालना है, ठीक है बच्चों। तो हमें एस दिया हुआ है, टी दिया हुआ है, और हमको एच निकालना है, और दोनों एंगल के बीच रिलेशन दिया है, ठीक है। तो ए बी सी डी, दो ट्रेंगल, एक तो ये नीला वाला और एक ये हरा वाला, दो ट्रेंगल, ठीक है, ये दो ट्रेंगल आइडेंटिफाई कर लिए। बस इन्हीं दोनों ट्रेंगल का खेल है। पहला वाला नीले वाले ट्रेंगल से करते, कौन सा ट्रेंगल बच्चों, ये वाला नीला वाला ट्रेंगल। नीला वाला ट्रेंगल क्या बोलता है, हाइट अपॉन बेस इक्वल टू 1090 माइनस थीटा। 1090 माइनस थीटा क्या होता है बच्चों, कॉट थीटा, ठीक है। 1090 माइनस थीटा इक्वल टू होता है कॉट थीटा, ठीक है। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन भी कॉम्प्लीमेंट्री ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, तभी तो उसका नाम कॉम्प्लीमेंट्री है, टेंजेंट, एंड दिस इज कॉम्प्लीमेंट्री टेंजेंट, ठीक है, कॉटेंजेंट। तो यहां से h इक्वल टू क्या आ गया, t कॉट थीटा। अब लेते हैं हरा वाला ट्रायंगल, हरा वाला, हरा वाला, हरा वाला ट्रायंगल मतलब बड़ा वाला ट्रायंगल, ठीक है, राइट एंगल ट्रायंगल। ये यहां भी कर दो, h अपॉन एस, h अपॉन एस इक्वल टू, h अपॉन एस इक्वल टू tan थीटा, tan थीटा।
तो अपने को h निकालना है भाई, ठीक है। और उसने बोला है कि h इक्वल टू होना चाहिए स्क्वायर रूट ऑफ एस टी, है ना। h इक्वल टू होना चाहिए स्क्वायर रूट ऑफ एस टी, मतलब एच स्क्वायर मस्ट बी इक्वल टू एस इंटू टी, ये आना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ से एच कितना हो गया, एस इंटू टेन थीटा, ठीक है। तो इनको दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, एक और दो को मल्टीप्लाई कर दो बच्चों, देखो क्या हो जाएगा, एच इंटू एच विल बी एच स्क्वायर, हमको एच स्क्वायर चाहिए, इधर क्या हो गया, टी इंटू कॉट थीटा, ठीक है। और यहाँ हो गया एस इंटू टेन थीटा, ठीक है। एंड टेन थीटा इंटू कॉट थीटा कितना होता है, 1 होता है, क्योंकि दोनों एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं। टेन थीटा इक्वल टू 1 अपॉन कॉट थीटा एंड कॉट थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन टेन थीटा, तो देयर प्रोडक्ट विल बी 1 एंड देयरफॉर एच स्क्वायर विल बी t into s या s into t, therefore h will be equal to square root of s into t। ये प्रूफ हो गया भाई, इसी को तो प्रूफ करना था अपने को, ठीक है। दो ट्रायंगल का खेल है हाइट एंड डिस्टेंस, ठीक है, दो ट्रायंगल का खेल है, और फिगर सही बनना आना चाहिए। फिगर यदि हमने सही बना लिया तो मान के चलो कि आधा क्वेश्चन तो हमारा हो गया, क्वेश्चन के सही होने के चांस बढ़ गए। फिगर सही होना चाहिए, और नॉट ओनली इन दिस चैप्टर बट सारे चैप्टर जहाँ पर भी यदि हमको सही फिगर बनाना आया ना, यदि हमने सही फिगर बना लिया तो काफ़ी कुछ क्वेश्चन सही होने के चांस बढ़ जाएंगे, ठीक है। छठा कर लिया, सातवें पे आते हैं। Shadow of a tower standing on a level plane is found to be 50 meter longer when the sun elevation is 30 degree than when it is 60 degree. Find the height of tower. फिर वही चीज है, जब एंगल 30 डिग्री है तब कुछ शेडो है, और एंगल 60 डिग्री है तब कुछ शेडो है, और दोनों में शेडो में लेंथ में 50 मीटर का फर्क है, तो टावर कितना है, टावर की हाइट कितनी है, ठीक है। मान लो ये टावर की हाइट है, और मान लो ये ग्राउंड है, और इधर से मान लो यहाँ पे कहीं पर सन है, ठीक है, सन मान लो इधर है, ठीक है। तो शुरू में क्या है, एंगल एंगल 30 डिग्री है, तो एंगल ऑफ एलिवेशन मान लो 30 डिग्री है, ठीक है। एंगल ऑफ एलिवेशन मान लो शुरू में 30 डिग्री है, और बाद में एंगल ऑफ एलिवेशन कितना हो गया, 45 हो गया या 60 हो गया, 60 डिग्री है, ठीक है। ये एंगल है, ये एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ सन जब 30 डिग्री है तब ये शेडो है, दिस इज द शेडो, है ना, दिस इज द शेडो। ये 30 डिग्री जब एंगल ऑफ एलिवेशन है ना बच्चों, उस समय ये शेडो है, इतनी शेडो है, ठीक है। और ये एंगल जब कितना है, 60 है कि 45 है, 60 डिग्री है, ठीक है। तो ये एंगल ऑफ एलिवेशन जब 60 डिग्री हो गया तब शेडो कौन सी है, तब शेडो ये वाली शेडो है, ठीक है। दोनों में डिफरेंस कितना है, दोनों शेडो में डिफरेंस कितना है, ये डिफरेंस है दोनों शेडो में, ठीक है। दोनों शेडो में ये डिफरेंस है, ये डिफरेंस है, तो इसकी लेंथ कितनी हो गई, ये 50 मीटर है, ठीक है। तो ये 50 मीटर है बच्चों, ये 50 मीटर है। निकालना क्या है, हाइट निकालना है, ठीक है। तो वैसे ही क्वेश्चन हो गया जैसे अपना सबसे पहला क्वेश्चन किया था, यहाँ 30 डिग्री था, यहाँ शायद 45 डिग्री था, और ये 20 मीटर था, तो हाइट निकालना था, ठीक है। दो ट्रेंगल, ये मान लो x है, ठीक है, नामकरण कर दो भाई, ए बी सी एंड डी, ठीक है, ए बी सी एंड डी, राइट। और ले लो ट्रायंगल, पहले वाला ये ट्रायंगल ले लो, ब्लू वाला ट्रायंगल। तो ब्लू वाले ट्रायंगल में क्या बोलते हैं, परपेंडिकुलर अपॉन हाइट, दैट मीन्स h अपॉन x इक्वल टू tan 60, और tan 60 की वैल्यू √3 होती है। और फिर ले लेते हैं अपन ग्रीन वाला ट्रायंगल, ये मान लो ग्रीन वाला ट्रायंगल ले लेते हैं, दिस इज ग्रीन ट्रायंगल, ये ग्रीन ट्रायंगल पूरा बच्चों। तो ये ग्रीन ट्रायंगल में
हाइट अपॉन परपेंडिकुलर अपॉन बेस, बेस कितना है इसका AC, AC कितना है 50 प्लस एक्स, ठीक है 50 प्लस एक्स। मैं यहाँ पर सारी स्टेप नहीं लिख रहा हूँ बच्चों, तुमको एग्जाम में सारी स्टेप लिखना है यहाँ पर, ठीक है। बेस विल बी AC, AC विल बी AB प्लस BC, एस AB 50 और BC x है, देयरफॉर दिस विल बी 50 प्लस x एंड दिस एंगल इज tan 30, सो दिस एंगल इज tan 30 और tan 30 1/√3 होता है। ये दो इक्वेशन है और दो अननोन है, इससे हम h भी निकाल सकते हैं और x भी निकाल सकते हैं। देखो इस वाली इक्वेशन से हमें क्या मिल गया, हमें मिला h इक्वल टू x√3 या x इक्वल टू h/√3, ठीक है। और इस वाली इक्वेशन से क्या मिल रहा है, इसको बच्चों क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। तो 50 प्लस एक्स इक्वल टू h√3, 50 प्लस एक्स इक्वल टू h√3। अब x की वैल्यू को यहाँ सब्सटीट्यूट कर दो, खेल खत्म। 50 प्लस एक्स कितना है h/√3, यहाँ पे कितना हो गया h√3, ठीक है। Hopefully we are not doing any mistake. Okay, 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 okay. h upon x equal to tan 60√3 हो गया, so h equal to x√3, so x will be h upon √3 और यहाँ h upon 50 plus x equal to tan 30 which is 1/√3, so h√3 is equal to 50 plus x। अब x की जगह पर हमने रख दिया h upon √3, h को एक तरफ ले लो बच्चों, ठीक है। तो ये हो गया और फिर h को कॉमन निकाल लो, तो ये हो गया √3 माइनस 1/√3, ठीक है। h को कॉमन निकाले, √3 माइनस 1/√3 इक्वल टू 50 हो गया, ठीक है। अब इसको सिंप्लीफाई करना है बच्चों, सिंपल, ठीक है, और h की वैल्यू निकालना है, तो h इंटू यहाँ √3 एलसीएम ले लिया मैंने, ठीक है। ये कितना आ जाएगा 3 माइनस 1 है ना, 3 माइनस 1 हो जाएगा, ठीक है, 1√3 इक्वल टू 50, तो ये 2 हो जाएगा, तो 2 से 50 कैंसिल हो जाएगा, तो h विल बी इक्वल टू 2 से 50 कैंसिल तो 25 हो जाएगा, तो दिस विल बी 25√3। h कितना आएगा बच्चों 25√3 मीटर, ठीक है। और x कितना हो जाएगा, x हो जाएगा 25 मीटर, ठीक है। तो ये आ गया 25√3 और ये आ गया 25, ठीक है। तो ये तो tan 60 तो ठीक हो गया, और tan 30 में क्या हो जाएगा 25√3 डिवाइडेड बाय 75 है ना, 25√3 डिवाइडेड बाय 75, तो 75 को 25 इंटू 3 कर लिया, 25 25 1/√3, ठीक है। तो हमने आंसर चेक कर लिया, हमारा आंसर क्रॉस चेक कर लिया हमने, कहीं कहीं कैलकुलेशन मिस्टेक तो नहीं कर रहे हैं भाई, क्योंकि कैलकुलेशन मिस्टेक कर देंगे तो करी कराई मेहनत पे पानी फिर जाएगा ना, ठीक है। ये क्वेश्चन कौन सा किया था अपन ने, दिस वाज क्वेश्चन नंबर 7, ठीक है। अब करते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 8। ए वर्टिकल टावर स्टैंड्स ऑन अ हॉरिजॉन्टल प्लेन एंड इज सरमाउंटेड बाय वर्टिकल फ्लैग स्टफ ऑफ हाइट h। एक वर्टिकल टावर है और उसके ऊपर h हाइट का एक एक वो फ्लैग स्टफ है, ठीक है। At a point on the plane, the angle of elevation on the bottom and top of the flag staff are alpha and beta। एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ बॉटम एंड टॉप और अल्फा एंड बीटा, तो हाइट निकालनी है, ठीक है। इस क्वेश्चन में क्या है बच्चों, ये ग्राउंड है, ठीक है, और ये टावर है, ठीक है। मान लो ये टावर है, ठीक है। इस टावर के ऊपर देयर इज ए फ्लैग स्टाफ, मान लो ये फ्लैग स्टाफ, इस पे झंडा बांधते हैं ना, झंडा बांधने का डंडा है ये, ठीक है, फ्लैग स्टाफ। और ग्राउंड के किसी पॉइंट से, ग्राउंड के किसी पॉइंट मान लो ये पॉइंट है, इससे एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द बॉटम ऑफ द फ्लैग स्टाफ एंड द टॉप ऑफ द फ्लैग स्टाफ, ये अल्फा और बीटा है, ठीक है। एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ बॉटम, बॉटम का अल्फा है और टॉप का बीटा है, बॉटम का अल्फा है, बॉटम का अल्फा है और टॉप का बीटा है, ठीक है। और फ्लैग स्टाफ की हाइट हमको दी हुई है h,
फ्लैग स्टाफ की हाइट हमको दी हुई है h, तो हमें क्या करना है बच्चों, हमें हाइट ऑफ टावर की हाइट निकालनी भाई। ठीक है, तो मान लो टावर की हाइट कैपिटल H है। ठीक है, अब ये अपने को पता है, ये पता है और ये पता है। ठीक है, कैपिटल H निकालना है। क्या दो ट्रायंगल दिख रहे हैं? हाँ सर दिख रहे हैं, ए बी सी एंड डी। ठीक है, दो ट्रायंगल दिख रहे हैं, एक ये वाला ट्रायंगल, हरे वाला ट्रायंगल जिसका की एंगल अल्फा है। ठीक है, जिसका की एंगल अल्फा है, और इस हरे वाले ट्रायंगल में मान लो ये नीचे वाला जो बेस है या जो बिल्डिंग से टावर से जो डिस्टेंस है ये x है, तो h अपॉन एक्स, कैपिटल H अपॉन एक्स, ये हरे वाले ट्रायंगल का एंगल tan अल्फा। ये बच्चों पहली इक्वेशन बन गई। और दूसरा ट्रायंगल ले लेते हैं बड़े वाला, ये वाला ट्रायंगल ले लेते हैं, ब्लू वन। ओके, in this blue triangle the angle of elevation is beta. In this triangle the angle of elevation is beta and height is h plus h. So h plus h divided by x equal to what is angle is tan beta, ये tan beta। ठीक है, दो ट्रायंगल का खेल है भाइयों, दो ट्रायंगल का खेल। अभी दो अननोन है, कैपिटल H और X, तो दोनों इक्वेशन है, कैलकुलेट कर सकते हैं, सिंपल है। ठीक है, इसमें E1, इसमें इस इक्वेशन को इस इक्वेशन से डायरेक्टली डिवाइड कर दो, है ना, डिवाइड कर दो तो x से x कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा क्या, h अपॉन h प्लस h स्मॉल h है इक्वल टू tan अल्फा ओवर tan बीटा, tan अल्फा ओवर tan बीटा। ठीक है बच्चों, तो यहाँ से हम जो है अब कैपिटल H निकाल सकते हैं, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो ना भाई, तो ये हो गया H tan अल्फा प्लस स्मॉल h tan अल्फा इक्वल टू कैपिटल H tan बीटा। ठीक है भाई साहब, इस वाले को इधर ले जाओ, ये हो गया H tan अल्फा, और इसमें से कैपिटल H को कॉमन निकाल रहे, हो जाएगा tan बीटा, और यहाँ बचेगा माइनस tan अल्फा, और इससे फिर हम कैपिटल H निकालेंगे बच्चों, तो कैपिटल H क्या आएगा, स्मॉल h टाइम्स tan अल्फा डिवाइडेड बाय tan बीटा माइनस tan अल्फा। ये आ गया भाई क्वेश्चन, ये हमको प्रूफ हो गया, शायद यही प्रूफ करना था। ऊपर स्मॉल h आएगा और ऊपर अल्फा और नीचे बीटा माइनस अल्फा। ठीक है, और अल्फा नीचे बीटा माइनस अल्फा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी हमने कर लिया बच्चों, इसको भी थोड़ा स्पेस क्लियर कर देते हैं, एंड देन लेट अस मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो ये 8वां कर लिया अभी हमने, 9th तो आइडेंटिटी का है, 10th भी आइडेंटिटी का है, 11th भी, 12th भी। 13th क्वेश्चन करते हैं। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ टावर 30 मीटर हाई फ्रॉम द फुट ऑफ अनदर टावर इन द सेम प्लेन इज 60 डिग्री। ठीक है, ये से ये कोई प्लेन है, इस प्लेन पे वी हैव ए टावर। ठीक है, और ये बोलता है एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ टावर 30 मीटर हाई फ्रॉम द फुट ऑफ अनदर टावर। यहाँ कोई दूसरा टावर है, इसके फुट से इसका जो एंगल ऑफ एलिवेशन है वो 60 डिग्री है। ये एंगल ऑफ एलिवेशन 60 डिग्री है, और इस टावर की हाइट अपने को दी है 30 मीटर। ठीक है बच्चों, और यहाँ पर एक टावर और है, यहाँ पर एक टावर और है, और इस टावर के फुट से ये एंगल ऑफ एलिवेशन है। ठीक है, and the angle of elevation of the top of second tower from the foot of first tower is 30 डिग्री। अभी पहले टावर से भी एंगल ऑफ एलिवेशन देखा है, यहाँ से इसका जो एंगल ऑफ एलिवेशन है वो 30 डिग्री है, ये 30 डिग्री है। ठीक है, पहले टावर के फुट से दूसरे टावर का एंगल ऑफ एलिवेशन वो 30 डिग्री, मतलब ये टावर छोटा है पहले टावर से। फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द टू टावर्स एंड आल्सो द हाइट ऑफ द अदर टावर। तो अपने को दूसरे टावर की, इस टावर की हाइट निकालना है,
और दोनों टावर के बीच की डिस्टेंस को निकालना है, बस। ठीक है, ये आ गया। तो ए बी सी डी दो ट्रायंगल देखो भाई, एक तो ये हरा वाला ट्रायंगल है, ठीक है, हरे वाले ट्रायंगल में देख लो, h अपॉन एक्स इक्वल टू 1030, h अपॉन एक्स इक्वल टू क्या हो गया बच्चों, 1030 हो गया, ठीक है, h अपॉन एक्स इक्वल टू 1030, एक रिलेशन तो ये आ गया। और फिर नीले वाले ट्रायंगल में देख लो, ये हमारा नीला वाला ट्रायंगल है, ये देखो नीला वाला ट्रायंगल, ठीक है, इसमें 30 अपॉन एक्स, 30 अपॉन एक्स, 30 अपॉन एक्स इज इक्वल टू 1060, 1060, ये हो गया, ठीक है। सॉल्व कर लो, दो अननोन है, एच और एक्स दोनों निकाल लो, पहले तो इसको डिवाइड कर दो ताकि एक्स से एक्स कैंसिल हो जाए, ठीक है। अरे क्या कर दिया हमने, ये चला गया है ना, ताकि एक्स से एक्स कैंसिल हो जाए, ठीक है। और ये 1030 मतलब ये 1/√3 है, और ये 1060 मतलब √3 है, तो इससे उसे डिवाइड करेंगे तो यहाँ कितना आ जाएगा, h/30, ठीक है, यहाँ कितना आ जाएगा, 1/√3 अपॉन √3, ठीक है, 1/√3 दैट मीन्स ये दोनों डिनोमिनेटर है, सो 1/3 हो जाएगा, दोनों मल्टीप्लाई हो जाएंगे बच्चों, सो 10 हो जाएगा, सो h विल बी 10 मीटर। दूसरे टावर की हाइट कितनी आ गई बच्चों, 10 मीटर आ गई, तो ये जो टावर जो है दिस इज 10 मीटर टॉल, पहला वाला 30 मीटर था। एक्स निकाल लो किसी भी एक में, किसी भी एक से एक्स निकाल लो, ठीक है, किससे निकालो जिससे इच्छा हो, एच अपॉन एक्स या 30 अपॉन एक्स इक्वल टू √3, यहाँ से देख लो इस वाले से, सो 30 अपॉन एक्स इक्वल, तो एक्स तो डायरेक्टली इसी से मिल रहा है ना, कोई जरूरत ही नहीं, एक्स इक्वल टू 30 अपॉन √3, ये एक्स हो गया, चाहे तो √3 से मल्टीप्लाई करके √3 से डिवाइड कर दो, तो ये √3 मिलके 3 हो जाएगा, और 30 से कैंसिल हो जाएगा, 10 हो जाएगा, सो दिस विल बी 10√3, ठीक है, समझ में आया ना। तो x आ गया हमारा 10√3, सो दिस विल बी 10√3, राइट। तो दोनों टावर के बीच की डिस्टेंस 10√3 मीटर है, मतलब ये एक प्रकार की रोड है दोनों के बीच की, जिसकी विड्थ 10√3 है, और दूसरे टावर की हाइट 10 मीटर है, पहले टावर की हाइट 30 मीटर है, ठीक है बच्चों। तो हमने ये वाला सवाल भी कर लिया। अब आगे आते हैं, कौन सा था ये, 13 था ना, 13 तो हमने कर लिया अभी, ठीक है, ओके। अब नेक्स्ट पेज पे आते हैं, नेक्स्ट पेज पे देखो क्वेश्चन नंबर 14, फ्रॉम द टॉप ऑफ ए टावर ऑफ h मीटर हाइट, the angle of depression of two objects which are in line with the foot of tower are alpha and beta, beta बड़ा है, find the distance between the two objects, h मीटर हाइट है टावर की, एंगल ऑफ डिप्रेशन अल्फा बीटा है, बीटा बड़ा है, दो ऑब्जेक्ट के बीच की डिस्टेंस निकालना है, ठीक है। इसी टाइप के क्वेश्चन मिलेंगे बच्चों, ये टावर है, ये ग्राउंड है, ये एक ऑब्जेक्ट है इस, और ये दूसरा ऑब्जेक्ट है, ठीक है, इनका एंगल ऑफ डिप्रेशन दिया हुआ है, एंगल ऑफ डिप्रेशन का मतलब क्या हुआ, एंगल ऑफ डिप्रेशन फ्रॉम द टॉप ऑफ टावर, मतलब ये पहले ऑब्जेक्ट का एंगल ऑफ डिप्रेशन ये अल्फा है, और दूसरे ऑब्जेक्ट का एंगल ऑफ डिप्रेशन ये बीटा है, और टावर की हाइट h है, ठीक है, और ये ऑब्जेक्ट ए है, ये ऑब्जेक्ट बी है, टावर का फुट सी है, और टावर का टॉप मान लो डी है, ठीक है। अभी ये लाइन जो है, दिस लाइन, ये जो लाइन डी ई है, लाइन डी ई इज हॉरिजॉन्टल लाइन, क्योंकि एंगल ऑफ एलिवेशन और एंगल ऑफ डिप्रेशन दोनों हॉरिजॉन्टल लाइन से हम मेजर करते हैं, और ये ग्राउंड भी हॉरिजॉन्टल है, ठीक है, तो ये एंगल अल्फा है तो ये एंगल भी अल्फा हो जाएगा, और ये एंगल बीटा है तो ये एंगल भी बीटा हो जाएगा, ठीक है। और ये दोनों ऑब्जेक्ट के बीच की डिस्टेंस निकालना है, ये पहला वाला ही क्वेश्चन हो गया। पहले वाले में x दिया हुआ था, h निकालना था, अब h दिया हुआ x निकालना है बच्चों, ठीक है।
दो ट्रायंगल देखो, एक ट्रायंगल ये है हरा वाला ट्रायंगल, हरे वाले ट्रायंगल में देख लो भाई। ठीक है, हमको एक्स कैलकुलेट करना है ना, इसको भी कुछ मान लेते हैं, इसको मान लेते हैं एल। ठीक है, इसको एल मान लेते हैं। तो हरे वाले ट्रायंगल से क्या हो गया, एच अपॉन एल, एच अपॉन एल इक्वल टू टेन बीटा। ठीक है, और फिर अब देख लो नीला वाला ट्रायंगल। ठीक है, ये नीला वाला ट्रायंगल हो गया। ठीक है, दिस ट्रायंगल, दिस कंप्लीट ट्रायंगल, दिस कंप्लीट ट्रायंगल। इसमें क्या हो जाएगा, एच अपॉन एक्स प्लस एल, एच अपॉन एक्स, बच्चों एग्जाम में तुमको पूरा एक्सप्लेन करना है। एच अपॉन एक्स प्लस एल विल बी इक्वल टू टेन अल्फा, टेन अल्फा। हमको निकालना क्या है, एक्स निकालना है, एक्स निकालना है, तो एल को इसमें से एलिमिनेट करना है बच्चों। तो पहले वाले से अपन देख लेते हैं एल कितना होगा। देखो पहले वाले से एल कितना होगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, तो एल विल बी इक्वल टू एच अपॉन टेन बीटा। ठीक है, एल विल बी एच अपॉन टेन बीटा। और दूसरे वाले को देखो, दूसरे वाले से क्या हो रहा है, पहले तो इसको हम क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, तो एच इक्वल टू एक्स टेन अल्फा प्लस एल टेन अल्फा। ठीक है, ये हो गया एच, एच इक्वल टू एल टेन एक्स टेन अल्फा प्लस एल टेन अल्फा। अब एल की वैल्यू पुट कर दो, यहाँ पे एल की वैल्यू पुट कर दो, हमें एक्स निकालना है। ठीक है, तो पहले तो एक्स को एक तरफ कर लेते हैं, देयरफॉर एक्स टेन अल्फा वुड बी हाउ मच, एक्स टेन अल्फा वुड बी इक्वल टू एच माइनस एल टेन अल्फा। ठीक है, और एच माइनस एल की जगह पे क्या रखा मैंने, एच अपॉन टेन बीटा, एच अपॉन टेन बीटा, एच अपॉन टेन बीटा, एल की जगह पे इंटू टेन अल्फा, इंटू टेन अल्फा। ठीक है, ये आ गया एक्स टेन अल्फा। ठीक है, और फिर क्या किया अपन ने, फिर अपन ने एक्स निकाल लिया। ठीक है, तो एक्स कितना हो जाएगा, एक्स इसमें से एच कॉमन निकाल लूँ मैं, और वन माइनस ये टेन अल्फा है ना, तो इसको टेन अल्फा को ऐसे रहने दिया, वन अपॉन टेन बीटा को कर दिया कॉड बीटा। ठीक है, और ये टेन अल्फा से इसको डिवाइड कर दिया। ऐसा कुछ आएगा, इसमें कुछ प्रूफ करने का बोला है क्या, प्रूफ करने का नहीं बोला है। ठीक है, तो टेन बीटा बड़ा है। ठीक है, बीटा बड़ा है, तो ऐसा कुछ आना चाहिए बच्चों इसका आंसर, है ना, इसका आंसर ऐसा कुछ आना चाहिए। ठीक है, ये दो ट्रायंगल ले लिए, ये एंगल ऑफ डिप्रेशन था अल्फा एंड बीटा, ये बीटा था तो ये बीटा हो गया, ये अल्फा था तो ये अल्फा हो गया। तो बीटा से क्या मिला, एच बाय एल इक्वल टू टेन बीटा, और यहाँ पे एच बाय एक्स प्लस एल इक्वल टू टेन अल्फा, एच बाय एक्स प्लस एल इक्वल टू टेन अल्फा। तो यहाँ से एच इक्वल टू एल टेन बीटा, सो एल विल बी इक्वल टू एच अपॉन टेन बीटा। यहाँ से एच इक्वल टू एक्स टेन अल्फा एंड एल टेन अल्फा, तो एक्स टेन अल्फा इज इक्वल टू एच माइनस एल टेन अल्फा, और एल की जगह पर रख दिया एच अपॉन टेन बीटा, एल की जगह पर रख दिया एच अपॉन टेन बीटा। ठीक है, तो ये हो गया एच माइनस दिस एक्स इक्वल टू टेन अल्फा से डिवाइड कर दिया इसको ऊपर एक, और वन अपॉन टेन बीटा को रख लिया कॉट बीटा। सो आंसर इज समथिंग लाइक दिस। ठीक है बच्चों, तो ये हमने क्या किया, दोनों ऑब्जेक्ट के बीच के डिस्टेंस को कैलकुलेट कर लिया। ठीक है, देख लेना यदि कोई कैलकुलेशन मिस्टेक हुई है तो बच्चों आप लोग ठीक कर देना, क्योंकि हम तो आंसर तो चेक हम करते नहीं हैं बुक में से। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, 15th क्वेश्चन नंबर 15। A ladder rests against a vertical wall at an inclination alpha to the horizontal। ठीक है, एक वर्टिकल वॉल है और उसके सहारे एक सीढ़ी खड़ी हुई है जिसका एंगल ऑफ इंक्लिनेशन अल्फा है विथ हॉरिजॉन्टल। इट्स फुट इज पुल्ड अवे फ्रॉम द वॉल थ्रू ए डिस्टेंस पी। ठीक है, सीढ़ी का जो नीचे वाला पार्ट है उसको दूर की तरफ ले गए, खींचा, दीवार से दूर ले गए, कितना डिस्टेंस, पी डिस्टेंस दूर ले गए, सो दैट अपर एंड स्लाइड ए डिस्टेंस क्यू, तो ऊपर वाला एंड जो है वो क्यू डिस्टेंस नीचे आ गया।
एंड देन लेडर मेक्स एन एंगल बीटा, लेडर ने बीटा एंगल बनाया, ठीक है। प्रूव दैट पी अपॉन क्यू इतना होगा, तो प्रूव करो कि पी अपॉन क्यू इतना होगा, ठीक है। मान लो ये फ्लोर है और ये वॉल है, ठीक है, और पहले मान लो ये ऐसी लेडर है और फिर इसको खींच आती है लेडर, ऐसी हो गई, ठीक है। ओके, ये लेडर की पहली पोजीशन है ए बी और ये लेडर की दूसरी पोजीशन है सी डी, और ये मान लो दीवार और फर्श का कोना है, ठीक है। ये जो डिस्टेंस है जिसको हमने बाहर खींचा, ये डिस्टेंस शायद P है, और लेडर जितना ऊपर से नीचे खिसका, लेडर का ऊपरी हिस्सा ये Q है, तो हमको P ओवर Q का कुछ रेशो निकालना है बच्चों इस क्वेश्चन में, ठीक है। अच्छा, पहले इसका एंगल जो था वो अल्फा था और बाद में एंगल बीटा हो गया, ठीक है। पहले एंगल अल्फा था और बाद में एंगल बीटा हो गया, ठीक है। तो P और Q का रेशो निकालना है, तो अपने को P और Q निकालना है, ठीक है। कैसे निकालेंगे? देखो बच्चों, इस केस में एक बात का ध्यान रखना कि AB और CD एक ही लेडर है, ठीक है। AB और CD एक ही लेडर है, तो लेडर की लेंथ विल बी सेम, दैट मीन्स AB विल बी इक्वल टू CD एंड लेट इट बी इक्वल टू L। ओके, वही तो सीढ़ी, उसी सीढ़ी को खींचा तो लेंथ तो उतनी रहेगा ना, खींचने तो छोड़ी सीढ़ी का लेंथ कम ज्यादा हो जाएगा भाई, तो लेंथ L है, ठीक है। लेंथ कितना है? L है, L L L, ठीक है। तो पहले हरा वाला ट्रायंगल ले लो भाई, हरा वाला ट्रायंगल ले लो, हरा वाला ट्रायंगल ले लो भाई, हरा वाला। ये एंगल अल्फा है और ये लेंथ L है, ये एंगल अल्फा है और ये लेंथ L है, तो ये कितना हो जाएगा? L साइन अल्फा, ठीक है। बिकॉज ओ बी अपॉन ए बी इक्वल टू साइन अल्फा, तो ओ बी विल बी ए बी साइन अल्फा विच विल बी एल साइन अल्फा। सिमिलरली ये एल है और ये एंगल अल्फा है, तो ये कितना हो जाएगा? एल कॉस अल्फा, है ना, ठीक है। ये हरे वाले ट्रायंगल की दोनों साइड निकाल ली हमने, ओ बी और ओ ए। अब आते हैं अपन ब्लू वाले ट्रायंगल, ये ब्लू वाला ट्रायंगल, ठीक है, ये ब्लू वाले ट्रायंगल पे आते हैं। इसकी लेंथ भी एल है और ये एंगल बीटा है, तो ये कितना हो गया? दिस विल बी एल साइन बीटा, ठीक है। और ये पूरा बेस कितना हो जाएगा? एल कॉस बीटा, है ना बच्चों। होपफुली आप लोगों को समझ में आ गया होगा, मैं कुछ लिख नहीं रहा हूँ, स्टेप आप लोगों को पूरा लिखना है कि कंसिडरिंग ट्रायंगल ओ बी अपॉन ए बी इक्वल टू साइन अल्फा, therefore OB will be AB sin alpha and AB equal to L, so this will be L sin alpha. Similarly, in the same triangle AO upon AB is equal to cos alpha, therefore AO will be AB cos alpha, so L cos alpha, and so on. You have to write everything, understand? Therefore P कितना हो जाएगा बच्चों? P दिख रहा है यहाँ पर, P दिख रहा है L cos बीटा माइनस L cos अल्फा, डायरेक्टली आंसर आ गया रे। P कितना है? L cos बीटा माइनस L cos अल्फा, और Q कितना है? L sin अल्फा माइनस L sin बीटा, L sin अल्फा माइनस L sin बीटा, L L कैंसिल कर दो ना यार, तो क्या आ गया? cos बीटा माइनस cos अल्फा, cos बीटा माइनस cos अल्फा डिवाइडेड बाय sin अल्फा माइनस sin बीटा। ये P और Q का रेशो आ गया, ठीक है। ये तो प्रूफ करना था cos बीटा माइनस cos अल्फा अपॉन sin अल्फा माइनस sin बीटा, ठीक है बच्चों। तो ये क्वेश्चन भी हो गया, ठीक है। आप लोगों को पूरा स्टेप लिखना है, एग्जाम में आएगा तो, ठीक है। आप लोगों को ऐसे जल्दी जल्दी में ऐसा नहीं लिखना है, लेकिन समझ में आना चाहिए बेसिकली हमें, ठीक है। ट्रिग्नोमेट्री का एप्लीकेशन, किसी राइट एंगल ट्रायंगल में एक एंगल दिया और एक साइड दी है, तो बाकी सारे साइड हम कैलकुलेट कर सकते हैं,
ठीक है, और सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो भी निकाल सकते हैं। ये कौन सा क्वेश्चन किया था हमने? 15th 16th। The angle of elevation of the top of a vertical tower from a point in the ground is 60 degree. From another point 10 meter vertically above the first point, its angle of elevation is 45 degree. तो पहले 60 था और फिर 45 है, तो टावर की हाइट निकालनी है। ठीक है, ये ग्राउंड है, ठीक है, ये टावर है, और यहां से एंगल 60 डिग्री है, फिर 10 मीटर ऊपर से फिर देखा एंगल ऑफ एलिवेशन, तो ये 45 डिग्री, ऐसा कुछ है भाई। ठीक है, ऐसा कुछ है, राइट, ऐसा कुछ है। ये एंगल ऑफ एलिवेशन यहाँ से 60 डिग्री था, और यहाँ के 10 मीटर ऊपर से फिर एंगल ऑफ एलिवेशन देखा तो ये 45 डिग्री हो गया। तो टावर की हाइट कितनी होगी, ये निकालना है ना। टावर की हाइट, ए भैया सीधी लाइन बन जा ना, अरे बाबा सीधी लाइन बन जा रही बाबा। ठीक है, एक बार और पढ़ लेते हैं। 60 45 10 ही है ना। The angle of elevation of the top of a vertical tower from a point on the ground is 60 degree. From another point 10 meter vertically above the first, the angle of elevation 45 degree. Find the head of the tower. Okay, 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 okay. A B C D E, क्या दो ट्रेंगल दिख रहे हैं? हाँ सर दिख रहे हैं। एक तो ये हरा वाला है, एक तो ये हरा वाला है, ये हरा वाला ट्रेंगल है, और एक ट्रेंगल नीला वाला भी है। नीला वाला कौन सा है? ये नीला वाला है, ये नीला वाला है। हमको हाइट निकालना है, तो ये 10 मीटर है, तो ये भी 10 मीटर ही होगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा h माइनस 10 मीटर बच्चों। और मान लो कि ये x है, तो ये भी x ही होगा। अब हरे वाले ट्रेंगल में देखो, perpendicular upon base equal to tan 60, so h upon x equal to tan 60, which is equal to √3। और फिर नीले वाले ट्रेंगल में देखो, h माइनस टेन अपॉन एक्स, h माइनस टेन अपॉन एक्स इक्वल टू tan 45, एंड tan 45 इक्वल टू 1। दोनों को डिवाइड कर दो भाई, तो x से x कैंसिल हो गया भाई। अरे भाई ऊपर h बचा भाई, और नीचे बचा h माइनस 10, और यहाँ है √3 अपॉन 1। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो भाई, ए भाई क्रॉस मल्टीप्लाई करो भाई, तो h माइनस h√3 माइनस 10√3 इक्वल टू आएगा भाई h इक्वल टू h√3 माइनस 10√3। तो यह हो जाएगा भाई h√3 माइनस h इक्वल टू 10√3। therefore h will be equal to 10√3 upon √3 minus 1। बस बच्चों ये आंसर आ गया। ठीक है, चाहो तो डिनोमिनेटर को रैशनलाइज कर लो, ताकि हमको दिखना शुरू हो जाए कि ये कितना लिखा है। √3 + 1 से मल्टीप्लाई किया, √3 + 1 से डिवाइड किया। ठीक है, तो ये कितना आ गया यहाँ पर? √3 - 1 इंटू √3 + 1, a - b a + b a स्क्वायर - b स्क्वायर, 3 - 1 2, और ये हो गया 10 इंटू √3 को अंदर मल्टीप्लाई किया, तो ये हो गया 3 + √3। ठीक है, देखो जल्दबाजी में कोई गलती नहीं कर रहे हो। तो ये हो गया 5, तो ये हो गया 5 टाइम्स 3 + √3, समथिंग लाइक दिस शुड बी द आंसर। 5 टाइम्स 3 + √3 है ना, 5 टाइम्स 3 + √3। ठीक है, 5 टाइम्स 3 + √3 का मतलब रफली 1.7, सो 3 और 1.7 4.7 है ना। 4.7 इंटू 5, 5 इंटू 4.7, तो कितना हो गया? 5 × 7 = 35, हासिल 3 × 5 = 20 और 3 × 33।
5 चौक 20 और 3 23, ठीक है। √3 मतलब 1.7 + 3 4.7, 5 रफली 23.5 मीटर। सो दिस इज 23.5 मीटर, है ना। में से 10 गया तो ये रफली 13.5 मीटर, दिस इज रफली 13.5 मीटर, तो ये भी 13.5 मीटर हो जाएगा, है ना, ठीक है। और ये 1060 है, सो 13.5 मीटर का √3 होना चाहिए इसका हाइट, तो 13.5 मीटर मल्टीप्लाइड बाय 1.7, है ना। तो इसमें 10 जुड़ जाएगा, 13 23। ठीक लग रहा है आंसर, है ना। आंसर ठीक लग रहा है भाई, ठीक है। मोटा मोटा क्रॉस चेक कर लिया आंसर को, कोई कोई बड़ा गड़बड़ झाला तो नहीं हो गया, कोई छोटी मोटी कैलकुलेशन मिस्टेक हुई हो बच्चों तो आप लोग ठीक कर लेना यार, है ना। ठीक है, कौन सा क्वेश्चन कर लिया आपने? 16 कर लिया। नाउ कम्स क्वेश्चन नंबर 17। द विंडो ऑफ ए हाउस इज h मीटर अबव द ग्राउंड। एक घर है, उसकी एक खिड़की है h मीटर ऊपर। From the window, the angle of elevation and depression of the top and bottom of another house situated on opposite side of lane are found to be alpha and beta. Let's prove that height of the other house is this. Okay, 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 okay. इसमें क्या है, ये हाउस है जिसकी हमको हाइट निकालना है, ठीक है बच्चों, और ये ग्राउंड है, और यहाँ पर एक हाउस है, ठीक है। इस हाउस के अंदर एक विंडो है, मान लो वो ये विंडो है, ठीक है। से दिस इज द विंडो, ये दिस इज विंडो, ठीक है। और ये विंडो जो है ये जमीन से h मीटर ऊपर है, और इस विंडो से इस मकान के टॉप का एंगल ऑफ एलिवेशन और बॉटम का एंगल ऑफ डिप्रेशन, तो एंगल ऑफ एलिवेशन एंड एंगल ऑफ डिप्रेशन आर मेजर्ड फ्रॉम द हॉरिजॉन्टल लाइन, ठीक है। तो ये एंगल ऑफ एलिवेशन अल्फा है और एंगल ऑफ डिप्रेशन बीटा है। तो हमें घर की हाइट निकालना है, ठीक है। घर की हाइट निकालना है, मान लो घर की हाइट है कैपिटल H, ठीक है। बस ये मान लो X है, दोनों आमने सामने घर है, ठीक है। ये खिड़की से देख रहे हैं, यहाँ पे कोई, यहाँ पे खिड़की से सामने वाले घर के टॉप को देखा, एंगल ऑफ एलिवेशन अल्फा है, फिर घर के बॉटम को देखा, एंगल ऑफ डिप्रेशन बीटा है, और ये खुद यहाँ से h मीटर हाइट पे था, तो बोलो घर की हाइट कितनी है, ठीक है। दो ट्रेंगल, हरा वाला ट्रेंगल ये है और नीला वाला ट्रेंगल ये है, इन दो ट्रेंगल की हेल्प से हम हाइट को कैलकुलेट कर सकते हैं और दोनों घर के बीच की डिस्टेंस को भी कैलकुलेट कर सकते हैं। अभी ये स्मॉल h है और ये कैपिटल H है, तो दिस विल बी कैपिटल H माइनस स्मॉल h, ठीक है। एंड दिस इज ऑफ कोर्स स्मॉल h। अच्छा, अब देखो भाई, हरे वाले ट्रायंगल में देखो, tan अल्फा इक्वल टू हाउ मच, tan अल्फा इज इक्वल टू h माइनस h अपॉन x। और नीले वाले ट्रायंगल में देखो, tan बीटा इज इक्वल टू h अपॉन, ये x है बच्चों, तो ये भी x ही होगा ना, ये भी x ही होगा, सो h अपॉन x। बस ये हो गया, दोनों को डिवाइड कर लो, x से x कैंसिल हो गया, सो tan अल्फा अपॉन tan बीटा इक्वल टू कैपिटल H माइनस स्मॉल h अपॉन h। इन दोनों को क्रॉस मल्टीप्लाई करके कैपिटल H निकालना है अपने को, ठीक है। तो यहाँ से पहले इसको ले लिया h इंटू tan बीटा माइनस स्मॉल h इंटू tan बीटा इज इक्वल टू स्मॉल h इंटू tan अल्फा। इन भाई साहब को इधर ले जाओ, सो कैपिटल H इंटू tan बीटा इज इक्वल, इनको इधर ले आओ और H को कॉमन निकालो, तो हो गया tan अल्फा प्लस tan बीटा,
टेन अल्फा प्लस टेन बीटा, फिर इनसे डिवाइड कर दो भाई साहब को, ठीक है। तो कैपिटल H विल बी इक्वल टू स्मॉल h इंटू, ये डिवाइड हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, और ये हो जाएगा टेन अल्फा अपॉन टेन बीटा, ठीक है, प्लस 1, ठीक है। तो ये आंसर आना चाहिए, ठीक है, 1 प्लस टेन अल्फा इंटू कॉट बीटा। ओके, इन्होंने क्या किया, 1 अपॉन टेन बीटा है ना, ये 1 अपॉन टेन बीटा, इसको लिख लिया कॉट बीटा, और ये 1 को पहले लिख लिया भाई, तो टेन अल्फा इंटू 1 अपॉन टेन बीटा इक्वल टू कॉट बीटा। तो ये जो आंसर चाहते थे ना, वो आंसर आ गया, ठीक है भाई, ये प्रूफ हो गया। ठीक है, ओके, इसको हम क्लियर कर देते हैं। अब कौन सा क्वेश्चन बचा है, ओके, एग्जाम्पलर का लास्ट क्वेश्चन बचा है बच्चों, ठीक है। द लोअर विंडो ऑफ ए हाउस इज एट ए हाइट ऑफ 2 मीटर अबव द ग्राउंड, लोअर विंडो, एंड द अपर विंडो इज 4 मीटर वर्टिकली अबव द लोअर विंडो, ठीक है। नीचे एक विंडो है जो कि ग्राउंड से 2 मीटर ऊपर है, और उससे 4 मीटर ऊपर एक और विंडो है। एट सर्टेन इंस्टेंट the angle of elevation of a balloon from these windows are observed to be 60 degree and 30 degrees respectively. Find the height of the balloon, ठीक है, 2 4 60 30, ठीक है। तो मान लो ये बिल्डिंग है और ये ग्राउंड है, ठीक है, और मान लो ये लोअर विंडो मान लो यहाँ पर है, ठीक है, और अपर विंडो मान लो यहाँ पर है, ठीक है, और यहाँ मान लो से दिस इज बैलून, से दिस इज बैलून, ठीक है। तो बैलून का एंगल ऑफ एलिवेशन लोअर विंडो से और अपर विंडो से, ठीक है। एंगल ऑफ एलिवेशन एंड एंगल ऑफ डिप्रेशन आर ऑलवेज मेजर फ्रॉम हॉरिजॉन्टल लाइन। तो मैंने हॉरिजॉन्टल लाइन बना दी, यहाँ से एंगल 60 डिग्री है, और यहाँ से एंगल कितना है, 30 है या 45 है, 30 डिग्री है, ठीक है। यहाँ से ये जो एंगल है ये 30 डिग्री है, और ये हाइट है, लोअर विंडो जो है वो 2 मीटर ऊपर है, और ऊपर वाली विंडो जो है इससे 4 मीटर ऊपर है। तो भाई बैलून की हाइट निकालना है भाई, तो निकाल लेते हैं सर, बैलून की हाइट निकाल लेते हैं सर। मान लो ये बैलून है, ये बैलून की हाइट है, इसको थोड़ा सा ट्रिम कर देते ताकि दिखने में अच्छा दिखे, और इसको भी थोड़ा ट्रिम कर देते हैं। ये हो गया भाई हमारा फिगर, ये फिगर बन गया है, ठीक है। मान लो बैलून की हाइट जो है वो मान लो h है, ठीक है। लेट्स से द हाइट ऑफ बैलून इज h, ठीक है। अब दो ट्रायंगल दिख रहे हैं, ठीक है, ये मान लो x है, ठीक है, तो ये भी x होगा, है ना, ये भी x होगा। अब ये हरे वाले ट्रायंगल में देखो, हरे वाले ट्रायंगल में, ठीक है, ये 2 मीटर और 4 मीटर है, तो ये पूरा 6 मीटर हो गया, ठीक है। तो ये 6 मीटर हो गया, तो ये कितना हो जाएगा, दिस विल बी h माइनस 6, क्योंकि पूरा h है, ठीक है। अब देखो हरे वाले ट्रायंगल में, देखो भी हरे वाले ट्रायंगल में परपेंडिकुलर अपॉन बेस h माइनस 6 डिवाइडेड बाय x इज इक्वल टू टेंजेंट ऑफ 30, ठीक है। और नीला वाला ट्रायंगल ले लेते हैं भाई, ये भाई ट्रायंगल नीला वाला हो गया, ये देखो ये नीला वाला ट्रायंगल, ठीक है। नीले वाले ट्रायंगल में देख लो, अभी ये 2 मीटर है तो ये भी 2 मीटर होगा, और ये 2 मीटर हुआ, तो इस ट्रायंगल में ये कितना हो जाएगा, दिस विल बी h माइनस 2, है ना, दिस विल बी h माइनस 2, ये पूरा h है और ये 2 है। तो नीले वाले ट्रायंगल में हमारी इक्वेशन क्या बनेगी, h माइनस 2 डिवाइडेड बाय x, बेस वही x है, इज इक्वल टू tan 60, ठीक है। ये पूरा h है, ठीक है, ये पूरा h है ना, ये जो पूरा है ये पूरा h है, और ये 2 है, तो ये हो गया h माइनस 2, तो h माइनस 2 डिवाइडेड बाय x इक्वल टू tan 60,
और ये h माइनस 6 डिवाइडेड बाय x इक्वल टू 1030। बस यही तो करना है रे भाई। ठीक है, अब इसको सिंप्लीफाई कर लो, डिवाइड ही कर दो, h निकालना है ना तो डायरेक्टली डिवाइड ही कर दो, x से x कैंसिल हो गया। ठीक है, तो ये क्या बचेगा यहाँ पर, h माइनस 6 अपॉन h माइनस 2। ठीक है बच्चों, ये 1030 को मैं लिख रहा हूँ 1/√3 और 1060 को लिख रहा हूँ √3, तो ये हो गया 1/√3 और नीचे हो गया √3। तो 1/√3 मतलब दोनों √3 नहीं चाहिए तो दोनों मल्टीप्लाई हो जाएंगे बच्चों, तो ये 1/3 हो जाएगा। ठीक है, अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, तो ये कितना हो गया, 3h माइनस 3×18 इक्वल टू h माइनस 2, इसको इधर ले आओ तो हो गया 2h इज इक्वल टू 18 में से 2 गए तो 16, तो h इक्वल टू 8 मीटर। कोई ज़्यादा ऊपर नहीं है बैलून यार, है ना, 8 मीटर ही ऊपर है। बैलून की हाइट कितनी बच्चों, 8 मीटर है। ठीक है, ये 8 मीटर है। और x कितना हो जाएगा इससे, मान लो x निकालना हो तो x भी निकाला जा सकता है ना, x भी निकाला जा सकता है। ठीक है, ये 8 मीटर है बैलून की हाइट। देखना बच्चों एक बार स्पेलिंग मिस्टेक वगैरह हो तो कुछ आप लोग चाहो तो कैलकुलेट कर लेना। तो ये इस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं बच्चों। ठीक है, हाइट एंड डिस्टेंस के एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री में। ठीक है, कुछ कभी कभी क्या होगा कि कुछ क्वेश्चंस को ऐसे भी दिए जा सकते हैं बच्चों, एक बार ध्यान से देखना है, एक बार ध्यान से देखना। मान लो कि ये मान लो से दिस इज द ग्राउंड। ठीक है, और ये मान लो कोई टावर है, ये टावर के ऊपर कोई अंकल खड़े हुए हैं और यहाँ से कोई अंकल देख रहे हैं। ठीक है, ये टावर हो सकता है, ये हिल हो सकती है, पहाड़ी हो सकती है। ठीक है, यहाँ पे एक अंकल ऊपर से देख रहे हैं और नीचे मान लो एक कार है, यहाँ से चल रही है और यहाँ पे तक आ रही है। ये पहले ए पोजीशन पे है और ये फिर बी पोजीशन पे। ठीक है बच्चों, तो इस कार का पहले कुछ एंगल ऑफ डिप्रेशन था। ठीक है, वो मान लो कुछ था, से 30 डिग्री था, बाद में ये एंगल ऑफ डिप्रेशन बढ़ गया, ये मान लो 60 डिग्री है, कुछ भी वैल्यू हो गई, मान लो ये 30 डिग्री था और ये 60 डिग्री हो गया। और मान लो हमको हील की हाइट दी है h, मान लो दी हुई है। ठीक है, और ये एंगल 30 से 60 डिग्री मान लो कुछ टाइम में हुआ, लेट अस से 10 सेकंड में हुआ। अंकल यहाँ से देख रहे थे, ये कार है। ठीक है, इसका एंगल ऑफ डिप्रेशन देगा 30 डिग्री, फिर कार चलते चलते आ रही डर। ठीक है, ये देखो ये कार पहले यहाँ पे थी, तब एंगल ऑफ डिप्रेशन कितना था, मैं हाईलाइट दिखाता हूँ। ये कार पहले यहाँ पे थी, एंगल ऑफ डिप्रेशन कितना है इस कार का, 30 डिग्री। ये कार चल के आ रही है डर, 10 सेकंड बाद कार यहाँ पे आ गई, एंगल ऑफ डिप्रेशन बिकम 60 डिग्री। अंकल ने पूछा व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ द कार। क्वेश्चन क्या पूछ लिया, व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ द कार। अल्टीमेटली तो ये डिस्टेंस ही निकालना है ना, ये डिस्टेंस निकालना है। 10 सेकंड में कार ने x डिस्टेंस चली तो वेलोसिटी निकल आएगी x/10 मीटर पर सेकंड। ठीक है, तो कभी कभी ऐसे क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, या मान लो ये कोई लाइट हाउस है, ये लाइट हाउस है, ये लाइट हाउस से के टॉप से ये एक नाव दिख रही है, ये नाव चली आ रही है, नाव ए जो है वो चली आ रही है, उसका एंगल ऑफ डिप्रेशन 30 डिग्री था। इस नाव ए का एंगल ऑफ डिप्रेशन 30 डिग्री है। ये नाव चली आ रही टावर की तरफ, 10 सेकंड बाद इसका एंगल ऑफ डिप्रेशन 60 डिग्री हो जाता है और इसकी टावर की लाइट हाउस की हाइट मालूम है, तो बोलो इसका वेलोसिटी कितना है, मतलब x निकालना है, h मालूम है तो x निकालना है। ठीक है, या x मालूम है तो h निकालना है, इसकी वेलोसिटी पता है और ये टाइम पता है तो h निकालना है। ठीक है, ये तो वैसे ही क्वेश्चन हो गया कि यहाँ पर हमने 20 मीटर आगे जाकर के इसका एंगल ऑफ एलिवेशन देखा, तो वो एंगल ऑफ एलिवेशन पहले 30 डिग्री था, बाद में 60 डिग्री हो गया। ठीक है ना बच्चों, तो इस टाइप के क्वेश्चन भी आते हैं। अल्टीमेटली सारे क्वेश्चन का फॉर्मेटिंग एक ही है, सिर्फ एक्सप्लेन करने का अलग होगा, कभी पहाड़ी होगी, कभी बिल्डिंग होगा, कभी कुछ लाइट हाउस होगा। ठीक है, जैसे हमारा हम जो वीडियो जो बनाएंगे इसके थंबनेल पे देखना है, इसके कवर पे एक लाइट हाउस का फोटो है और ये दो नाव बना रखी है, एक नाव यहाँ पर है और ये एक नाव यहाँ पर है। ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चन आएंगे।
ठीक है, या देयर कुड बी ए प्लेन मूविंग फ्लाइंग, ठीक है। मान लो ऐसा भी हो सकता है कि यहाँ पर जो है से मान लो ये ग्राउंड है, ठीक है बच्चों, ये ग्राउंड है, और ग्राउंड पे यहाँ पर मान लो कोई एक अंकल खड़े हुए हैं, ठीक है, एक अंकल यहाँ खड़े हुए हैं, और एक हवाई जहाज जो है वो यहाँ से चल रहा है, यहाँ से चल करके ऐसे जा रहा है हवाई जहाज, ठीक है। ये हवाई जहाज जा रहा है, ये देखो हवाई जहाज जा रहा है, ठीक है। हवाई जहाज की मान लो एक पोजीशन ये थी, और ये अंकल यहाँ से इसको देख रहे हैं, इन्होंने देखा एंगल ऑफ एलिवेशन कुछ था, मान लो 30 डिग्री, ठीक है। एंगल ऑफ एलिवेशन कितना था, मान लो 30 डिग्री था, तो ये एंगल ऑफ एलिवेशन 30 डिग्री, ये एरोप्लेन की पोजीशन ए है। फिर कुछ टाइम बाद से 5 सेकंड बाद एरोप्लेन यहाँ पर आ गया, ठीक है, और एंगल ऑफ एलिवेशन जो है वो मान लो हमारा 30 डिग्री था, वो कुछ दूसरा हो गया, से 45 डिग्री हो गया, तो ये हमारा एंगल ऑफ एलिवेशन जो है ये 45 डिग्री हो गया, ठीक है। मान लो प्लेन जो है वो कुछ हाइट पे चल रहा है, जो हमको पता है, मान लो 2000 मीटर की हाइट पे चल रहा है एरोप्लेन, ठीक है, और ये ए से बी तक पहुंचने में कुछ टाइम लगाया था, मानो 5 सेकंड लगाए थे, तो बोलो प्लेन की स्पीड कितनी है ना, प्लेन की स्पीड कितनी है, ठीक है। तो हमें क्या निकालना, बेसिकली ये डिस्टेंस निकालना है x, और फिर डिस्टेंस निकाल लेंगे, उसको 5 से डिवाइड कर लेंगे, तो वो प्लेन की स्पीड आ जाएगी, है ना। ये वैसे ही तो क्वेश्चन हो गया। मान लो ये टावर है, अभी जो मैंने बोला था ना, अभी मैंने बोला था लाइट हाउस, ठीक है, तो मान लो ये लाइट हाउस, ये ये लाइट हाउस है, ये लाइट हाउस, ये मैंने उल्टा बना दिया लाइट हाउस, ठीक है, ये उल्टा लाइट हाउस बना दिया, और ये बोट है, ये बोट है, एक बोट ये और एक बोट ये लाइट हाउस के टॉप से देख रहे हैं, तो ये एंगल ऑफ डिप्रेशन 30 डिग्री है, एंगल ऑफ डिप्रेशन 45 डिग्री हो गया, और ये लाइट हाउस की हाइट दी हुई, तो बोलो बोट की स्पीड कितनी है ना, ठीक है बच्चों। तो इस टाइप से क्वेश्चन आएंगे बस, और वो क्वेश्चन तुम्हें करना पड़ेंगे, ठीक है। और 99% केसेस में दो ट्रायंगल्स बनेंगे, दो अननोन रहेंगे, ठीक है, बस। तो मुझे उम्मीद है बच्चों तुम लोगों को सारे क्वेश्चन और सबके सॉल्यूशन अच्छे से समझ में आ गए होंगे, है ना, ठीक है। कोशिश ये करो कि खुद अपने मन से क्वेश्चंस को बनाने की कोशिश करो बच्चों, खुद 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 क्वेश्चन को क्रिएट करो, ठीक है। अपने ही घर में देखो, अपने ही कमरे में देखो, अपने कमरे में, अच्छा यहाँ से फैन का, मेरे को फैन की हाइट नापना है, तो मैं कैसे नाप सकता हूँ फैन की हाइट कमरे में, ठीक है। तो मैंने यहाँ से एंगल ऑफ एलिवेशन देख लिया, अप्रोक्सीमेटली इतना एंगल है, फिर मैं 2 मीटर आगे गया, फिर मैंने एंगल ऑफ एलिवेशन देख लिया, ठीक है, और फिर मैंने फैन की हाइट मेजर की, कैलकुलेट किया मैंने यूजिंग हाइट एंड डिस्टेंस, ठीक है। या हमारे हमारे घर में बालकनी में चले गए, बालकनी में खड़े हो गए, हमारे घर के सामने मान लो कोई बड़ी बिल्डिंग है, उसकी हाइट नापना है, ठीक है, तो हमको पता है हमारी बालकनी है, हम कौन से फ्लोर पे हैं, मान लो हम चौथे फ्लोर पे हैं या तीसरे फ्लोर पे हैं, तो हमारी फ्लोर की हाइट कितनी होगी, एक फ्लोर की हाइट देख लो 10 फीट के आसपास है, तो तीसरे फ्लोर की हाइट 30 फीट है, तो हम 30 फीट हाइट पे खड़े हुए हैं, और सामने वाली बिल्डिंग का टॉप का एंगल ऑफ एलिवेशन देख लो अप्रोक्सीमेटली, और बॉटम का एंगल ऑफ डिप्रेशन देख लो अप्रोक्सीमेटली, एंड कैलकुलेट। आप अपने घर की बालकनी में खड़े खड़े सामने वाली बिल्डिंग का, सामने कोई भी स्ट्रक्चर खड़ा हो, बिल्डिंग खड़ा हो, ठीक है, कोई टावर खड़ा हो, कोई चिमनी खड़ा हो, उसका हाइट मेजर कर सकते हो अपने घर की बालकनी से खड़े होकर के। दिस इज द ब्यूटी ऑफ दिस सब्जेक्ट, ठीक है बच्चों। ये ट्रिग्नोमेट्री जो है बहुत यूजफुल सब्जेक्ट है, बहुत यूजफुल सब्जेक्ट है, ठीक है। तो खुद के क्वेश्चन क्रिएट करो, ठीक है, क्योंकि एग्जाम में कोई जरूरी थोड़ी कि इसी में से क्वेश्चन आएगा ना, ठीक है। ऑफ कोर्स इस टाइप का आएगा, हो सकता है इसमें से भी आ जाए, ठीक है, लेकिन हमें इतनी कैपेबिलिटी होनी चाहिए कि कैसा भी क्वेश्चन आ जाए बच्चों, हम लोग उसको कॉन्फिडेंटली, शांति से, करेक्टली हम कर सकें, ठीक है बच्चों। ये यदि हमको आ गया, मतलब हमको मैथमेटिक्स आ गया, ठीक है। तो यहाँ पर हम डिसकंटिन्यू करते हैं ये वीडियो, है ना। अब अगला वीडियो कौन से चैप्टर में लेता हूँ, या तो ट्राइंगल पे लेऊंगा फिर, या फिर सर्कल पे लेऊंगा मैं, ठीक है। तो आ ही जाएगा मेरा नेक्स्ट वीडियो, ठीक है बच्चों।
तो मेहनत करते रहो, पढ़ाई करते रहो, एंजॉय करते रहो, पढ़ाई को एंजॉय करते रहो, है ना। पढ़ने में मजा आना चाहिए, स्टडी में मजा आना चाहिए, ठीक है। तो रिजल्ट में भी मजा आएगा, लाइफ में भी मजा आएगा, ठीक है। एंजॉय द जर्नी, नॉट द डेस्टिनेशन। रास्ते को एंजॉय करो, ठीक है, क्योंकि ज़्यादा टाइम आप रास्ते में ही रहते हो, ठीक है। मंजिल तक अपने आप पहुंचोगे। ओके, ऑल द बेस्ट, टेक केयर, कीप वर्किंग हार्ड।